प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का 17वां अध्याय, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और जिसके लेखक हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। आपकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। आपने कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। अब हम हमारी कविता बच्चे कम पर जा रहे हैं को समझेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। सुबह सुबह कोहरा पड़ता है, अर्थात हम समझ सकते हैं कि उस वक्त कितनी ठंड है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखानों में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, अर्थात हमारे सब समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। हमारा अगला पद्यांश है क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं, अर्थात मजबूर हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी है या आकाश में चली गई है, अर्थात क्या बच्चों को खेलने के लिए गेंद नहीं मिल रही है, क्या बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है, क्या सारी किताबें खत्म हो चुकी है या सारी किताबों को दिमाग ने चट कर दिया है, अर्थात खा लिया है, क्या बाकी सारी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, अर्थात खिलौने भी नहीं मिल रहे हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट गए हैं, अर्थात ऐसा कोई विद्यालय या मदरसा नहीं है जहाँ ये बच्चे पढ़ सके। जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। हमारा अगली पंक्ति है क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है, क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह शाम काम पर जा रहे हैं। हमारा अगला पद्यांश है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल
कवि के अनुसार छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुके हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें विद्यालय और मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है, अर्थात डरावनी बात है और चिंतनीय बात है, और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध है और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताशा एवं निराश हो जाता है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन खेलकूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हमारी अगली पंक्तियां हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई है और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन वह जब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगह दुनिया में भरी पड़ी है, अर्थात ये नष्ट नहीं हुई है या खत्म नहीं हुई है, उसके बाद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तब कवि बहुत चिंतित हो जाता है। उनमें चिंता घर कर जाती है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं, अर्थात मजबूर हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इस प्रकार हमारे कवि राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने कूदने का अवसर तक नहीं मिलता, ना पढ़ने का मौका मिलता है। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार यह बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई है और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सब कुछ मौजूद है, अर्थात पढ़ने के लिए किताबें भी हैं, खेलने के लिए खिलौने भी हैं, अर्थात खेलने के लिए स्थान भी है, जगह भी है। जब यह कवि को पता चलता है तो कवि और भी अधिक परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हमारी यह कविता पूरी होती है।